मेरा फोन नहीं चल रहा है। लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय रामचंद्राय नाय वासुदेवाय हरे प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशोणक वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युवन में भक्त जिनके की दूरी सर्वसर्व राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत चतुर नाम विवेक जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम सब जय सीताराम राम सीता सीताराम जय जय सीताराम सीता जय जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय श्याम जय श्याम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री हरिमन जय जय श्री ब्रजमंडन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय जय श्री महाराज की जय जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री
भक्तन की जय, हरि भक्तन की जय। राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। श्री शरणम भक्तवाणी करो भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया, श्री कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वृणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद तंद, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परम लाभ, सत्संग, भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा, रसमयी कथा हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की कितनी कृपा है उसका हम अनुभव ही कर सकते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन ही थोड़ी देर का सत्संग बहुत दुर्लभ है, और यहाँ तो हम कितने समय से लगातार भागवत जी की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी की कथा भी बड़ी दुर्लभ है। महात्मा में आया है कि ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है, और बड़े भाग्य से इसकी प्राप्ति होती है। कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं ना, तो भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से ऐसा बानी बना है। हम सब लोग भागवत जी की चर्चा श्रवण कर पा रहे हैं। भागवत जी में 10वें स्कंद में 33वां अध्याय कल प्रारंभ हुआ, उसमें महाराज का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। परमहंस चक्र चूड़ामणि, परम त्यागी, परम वैराग्यवान, परम ज्ञानी महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज, जो केवल शरीर पर एक लंगोटी मात्र धारण करते हैं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं, एकांतवाद। वे महापुरुष भगवान की रास लीला का, मधुर रास लीला का स्मरण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। यदि भैया इसमें कोई यदि लौकिक बात होती, यदि कोई स्त्री पुरुष के जैसा कोई सामान्य प्रेम होता, तो इतने बड़े महापुरुष ऐसी चर्चा नहीं सुनाते। आप इसको थोड़ा विचार पर कीजिए कि ऐसे वैराग्यवान महापुरुष को क्या पड़ी है कि वो स्त्री पुरुष के नृत्य गान की चर्चा का श्रवण करें और उसका गान करें। वो तो सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचते, ऐसा विचार नहीं करते। ये तो भैया हमारे सच्चिदानंदमय प्रभु की सच्चिदानंदमयी लीला है, रसमयी लीला है। प्रेमियों के हृदय में उत्साह भरने वाली, प्रेमियों के हृदय को आनंदित करने वाली ऐसी भगवान की लीला अपने भक्तों को सुन लेने के लिए है। तो ऐसी सुंदर लीला का हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता, जो मध्ये द्वयोः कंठे स्वनिकटम या। रासलीला की सुंदर महाराज चर्चा हो रही है। श्री यमुना जी के पुल में रास हो रहा है। चलो पहले एक रास का पद स्मरण कर लें, कि आगे फिर चर्चा करेंगे। चलो राम के सुदान रास रचो
कुंवर कान तट कलिंग रात रचो कुंवर कान तट नृत्यत युवती समूह रात रंग अति कुतूहल बाजत रसूं मुरलिका बंसी बट पुलिन जहाँ परम रमन भूमि कहाँ सकल सुखद बहत मलयवा मंदिनी जाति ईषद विकास आनंद अतिशय सुभाष राकानिशि शरद मास विमल चंद्र आनंदी रात है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और महाराज पूरा वन अत्यंत सुशोभित हो रहा है, बड़ी शोभा बढ़ रही है। बिल सौभुज ग्रीव में भामिनी सुख सिंधु थे गोवर्धन धरन के जगत बन कुंभन लोचन भरी घोषणारी नख सिख सौंदर्य दुख निकंदनी नख सिख सौंदर्य दुख निकंद चलहुराधिके सुजान तेरे गुण निधान रास रचो कुंवर कान कट कलिंग बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। आज रस रास जो प्रिय प्यार आज रस रस जो प्रिय प्यारी भूल रहो वृंदावन क्यों भूल गयो वृंदावन कहूँ दिसी शरद यारी शरद जियारी आज रस रास रचो पिय प्यारी आज रस रस रचो प्रिय प्यारी वही प्रवीण सकल गई तैसे लाल धारी ये उलाद हरकत सुख बरखत आनंद मगन आज रस रात रचो पिय प्यारी प्रीतम के करते ले श्यामा मुरली अधरन धारी नई एक भांति बजाए रिजाए होठ लाल परिहार होठ लाल परिहार रास रचो पिय प्यारी आज रस रास रचो पिय प्यारी। ये श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत हुए श्री रूपनाथ जी।
श्री रूपनागिरी जी, उन्होंने ये पद गाया है, उन्होंने ये पद लिखा है। तो श्री रूपनागिरी जी कह रहे हैं कि रास लीला के मध्य में क्या लीला हुई कि श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के कर कमलन से ठाकुर जी की अत्यंत प्रिय जो मुरलिका है, बांसुरी है, वो अपने कर कमल में ले ली, अपने कर पंकज में ले ली। अच्छा। और वह अपने कर कमल में लेके अपने अधरन पे पधराए ली, अपने अधरन पे रख ली। और महाराज ऐसो विलक्षण अद्भुत अलौकिक स्वर बामे श्री किशोरी जी ने निकालो, इतना बढ़िया महाराज स्वर गायो बजायो कि श्री ठाकुर जी भी अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी बोले, प्यारी जी हम इतने दिनों से बांसुरी बजा रहे हैं, ये जो स्वर आपने आज बजायो है, ऐसा स्वर तो हमने कबू ना बजायो, ऐसा स्वर तो हमने कबू सुनो ही नहीं। प्यारी जी आप तो आप ही हैं, आप गुण में, शोभा में, सौंदर्य में आप तो आप ही हैं, आपकी क्षमता मुंह पे ना है सके। तो श्री किशोरी जी के ऊपर श्री ठाकुर जी बलिहारी हो रहे हैं, होठ लाल बलिहारी, इतना बढ़िया सुंदर स्वर किशोरी जी ने बजाया कि ठाकुर जी भी किशोरी जी को बलिहारी हो रहे हैं। आज रस रात जो प्यारी, यही तो रासलीला में होता है। रासलीला में केवल नृत्य गान नहीं होता, रासलीला में ऐसी प्रेम भरी लीलाएं भी होती हैं। एक ऐसी लीला है कि एक दिन लीला के मध्य में श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहने लगे कि किशोरी जी मैं और आप दोनों नृत्य करें, और गोपीजन जो है, सखीजन जो है, वो ये निर्णय करेंगी कि कौन ज्यादा अच्छा नाच रहे हो, कौन ज्यादा अच्छा नृत्य कर रहे हो है। तो किशोरी जी बोली, अरे प्यारे जी आप रहते हो, आप वो पे हार जाओगे तो आपको जो मुखमंडल है वो मलिन है जाएगा, तो आपको मुखमंडल मलिन है जाएगा, ये मैं देखना है। मैं तो आपको है में कोई बड़ी बात ना है, आप मेरे सामने थोड़ी टिक पाओगे, पर आप हार जाओगे, रह जाओगे तो फिर वो हमसे कहे नहीं हो, तो हमारे हम आपको पहले ही विजयी घोषित कर रही हैं। तो ठाकुर जी बोले, किशोरी जी आपने हमको बांट से हरा दियो और हमें जिता भी दियो, आप बड़ी जान हैं, चतुर हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी, आपको नृत्य करना ही पड़ेगा। आज प्रतियोगिता होगी नृत्य की, तो प्रसन्नता के लिए श्री किशोरी जी ने इस प्रतियोगिता को स्वीकार किया। पहले ठाकुर जी नाचे, तो ठाकुर जी नाचे तो क्या नाचे महाराज, ठाकुर जी अद्भुत नाचते, नटवर नाच रहे हैं भैया, उनके जैसा नृत्य, उनके जैसा गान, उनके जैसा नाटक, उनकी जैसी एक्टिंग कोई नहीं, कोई महाराज बड़ा बड़े से बड़ा कलाकार भी उनकी जैसी तो क्या, उनकी जैसी तो क्या महाराज, उनके जैसी एक अंश भी नहीं कर सकता जैसी ठाकुर जी करते। इतना बढ़िया नाचे कि गोपीजन सखीजन उन्होंने वाह वाह किया, वाह बहुत सुंदर प्यारे जी, बहुत और किशोरी जी ने भी वाह वाह किया। अरे महाराज आपने तो हमको एकदम आश्चर्यचकित कर दिया, मुग्ध कर दिया। किशोरी जी बोली, देख आप हमारी लटक झटक देख लो, और किशोरी जी नाची, किशोरी जो नाचती है तो क्या कहना, किशोरी जी ने जो नृत्य किया उसके सामने ठाकुर जी ने हाथ मान ली, बोले किशोरी जी और तो सखीजन तो क्या निर्णय करेंगी, मैं तो आपके सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पाया, नहीं मैं आपकी बराबरी नहीं कर पाया, लेकिन ये फाइनल राउंड नहीं है, एक राउंड और होगा, अब की बार मैं आप क्यों अच्छा नाचूंगा, तो अब की बार फिर नाचे, और अब की बार महाराज टक्कर का नाच हुआ। तो किशोर ठाकुर जी सखियों की ओर देख रहे हैं कि हे सखियों अब आप निर्णय करो कौन बढ़िया नाचू। तो सखी बोली कि प्यारे जी यहाँ में संदेह नहीं कि आप बहुत अच्छी नाची, बहुत अच्छा नृत्य कियो,
लेकिन किशोरी जी से तो आप थोड़ी कम ही रहे, वो ठीक रह गए। किशोरी जी को नृत्य ज्यादा अच्छा है। तो ठाकुर जी बोले एक बार हमें और मौका मिलना चाहिए भाई, प्रतियोगिता हो तो हमें 3 राउंड तो हो, 3 राउंड में गिरने हो। तो बोले एक बार और हमको मौका मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी ने अपनी पूरी जी जान लगाई। हाँ, ठाकुर जी ने जी जान लगाई थी और किशोरी जी नाची। तो अब की बात किशोरी जी नहीं जानना, ठाकुर जी नाचे तो किशोरी जी ने श्री ठाकुर जी को अंक में भर लियो, हृदय से लगा दियो और बोली ज्ञानी जी आपसे अच्छों में नहीं नाच सकते, बहुत अच्छी नाची, हमने अपनी हार स्वीकार करो। तो किशोरी जी ने ठाकुर जी को बिना नृत्य किए ही विजयी कर दियो। तो गोपी सखी जैसी वाह वाह करने लगी, बहुत प्रशंसा करने लगी कि वाह बहुत सुंदर नाचे, बहुत सुंदर नाचे। और ऐसी हमारी प्रिया जी हुई, किशोरी जी हुए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किशोरी जी स्वयं वो उसको स्वीकार कर लेती है कि ये इनका मुखमंडल कमल पर बन रहे। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं रात में होती है। आज रात रजो पिए प्यारी, और ये रात की लीला एक ही दिन नहीं होती, ये तो महाराज ऐसी प्रारंभ हुई कि आज तक बंद नहीं हुई, रोज रात होता है, रोज रात होता है। ठाकुर जी की, श्री जी की, किशोरी जी की जो नित्य बिहार की जो लीला है ना, उसमें पूरे मंगला से लेकर संध्या को और आरती, उसके उपरांत रोज वृंदावन में रास होता है। नित्य वृंदावन धाम में श्री प्रिया प्रियतम नित्य रास लीला कर रहे हैं, नित्य विहार कर रहे हैं। तो उनकी ये लीला बंद नहीं होती, रोज रास होता है। ललना लाल नेह नव रंग नृत्य कला विस्तारी, वृंदावन नागरी नागर सब सुखारी, वृंदावन चित रूप नागरी नागर सब सुखारी, आज रंग रास जो पिय प्यारी। एक दिन कहा लीला हुई कि ठाकुर जी बोले हे प्यारियों, बाद नागों में नृत्य में हार गयो, आपसे आपके जैसो नृत्य नहीं कर पायो, अब आप कृपा करके मोको नृत्य के कछु कला आप मोको सिखाए दो। तो श्री प्रिया जी बोलू हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है प्यारे जी, आज मैं आपको नाचो सिखाऊं, कैसे सुंदर नाचते। तो ये जो ठाकुर जी बढ़िया नाचते हैं, थोड़ो की एक किशोरी जी ने ही सिखाया है। तो एक सुंदर पद है, श्री व्यास जी का पद है। व्यास जी कह रहे हैं पिए को नचवन सिखवत प्यारी, पिए को नचवन सिखवत प्यारी, वृंदावन रात रचो है, वृंदावन रात रचो है, दिया शरद रैन पिए को नचवन सिखवत प्यारी, प्रिय को उपंग बजावत अति प्रवीण ललकारी, ललिता आदि सखियां ताल मृदंग पखावज आदि बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं। ताल मृदंग उपंग बजावत अति प्रवीण ललितारी, रूप भरी गुण छड़ी
हाथ लिए दर बदला बिहारी। हाँ डर बदला बिहारी। जब ठाकुर जी नृत्य के मध्य में जो किशोरी जी जो बता रहे हैं नाचने की कला, उस तरह से ठाकुर जी जब नहीं नाचते ना तो किशोरी जी थोड़ा क्रोध करती हैं, क्रोध करती हैं, क्रोध करती हैं। तो डर बदला बिहारी, ठाकुर जी कर रहे हैं। वीणा बेणु नुपुर धुनी बाजत, वीणा बेणु नुपुर धुनी बाजत, मग मृग बुद्धि तारी। इतना सुंदर संगीत बज रहा है, इतना बढ़िया महाराज लीला हो रही है कि उसका दर्शन करके श्रवण करके खग मृग आदि पशु पक्षियों ने अपने देह की सुध भुला दी। खग मृग बुद्धि तारी, व्यास स्वामी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, रीत देश करतारी, आदि देश करतारी। जब ठाकुर जी जैसा किशोरी जी बता रही हैं वैसा नहीं नाचते तो किशोरी जी ने ठाकुर जी को कहा, देखो पहले अच्छी तरह से देखो, उसको सीखो और फिर ऐसा करके दिखाओ। तो श्री किशोरी जी ने महाराज बड़े उमंग में भरकर ठाकुर जी को सिखाने के लिए जो नृत्य किया, महाराज उसको देखकर ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और ताली बजा करके श्री किशोरी जी की छवि रखते हुए श्री किशोरी जी के नृत्य को देखकर वाह वाह करने लगे। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। पद है क्या कहना, रसिक महापुरुषों ने खूब गाया है, रास लीला को खूब गाया है। दो गोपियों के बीच में एक एक ठाकुर जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे बिजली के बीच में, बिजलियों के बीच में बादल सुशोभित हो रहे हों। गोपी तो गोरे रंग की हैं, बिजली के जैसी हैं, और फिर ठाकुर जी सांवरिया है, सांवले सरकार है। तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर। ऐसा लगता है कि बादलों के मध्य में बिजली है और कभी ऐसा लगता है बिजली के मध्य में बादल है। घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। ब्रज की जो भामिनियां हैं, जो ब्रज की स्त्रियां हैं और जो श्री ठाकुर जी हैं ऐसे शोभित हो रहे हैं। जमुना पुलिन मल्लिका मुकुलित, शरद सुहाई यामिनी। शरद रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। यमुना जी का परम पावन पुलिन है, सुंदर पुष्पों की सुंदर सुगंध चारों ओर फैली है। मल्लिका, जूही, चंपा, चमेली और मोगरा, इनकी जो सुगंध है वो कमलों की सुगंध है, उनकी सुगंध चारों ओर फैली है। सुंदर सती गुण रूप राशि, अंग अंग अभिरामिनी, मानो माई घन घन दामिनी। रख्यो रास मिली रसिक राय सो, मुदित भई ब्रज भामिनी। रूप निदान श्याम घन सुंदर, आनंद मन कामिनी।
मानो माई घन घन अंतरदामी। तत्रासि सुखुभे तादृ भगवान देवकी सुतः मध्ये महीना हेमानां महामरकतो यथा। श्री ठाकुर जी की बड़ी अनोखी शोभा हो रही है। ये जो बात अभी जो पद में महापुरुषों ने कही थी वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं। ऐसा लगता है मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में नीलमणि चमक रही है। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है ठाकुर जी की। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती हैं, कभी पीछे हटा लेती हैं, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती हैं, कभी बड़े वेग से जैसा संगीत बज रहा है, जैसा स्वर है ऐसी, कभी चाक की तरह घूम जाती हैं, कभी अपने हाथ उठाकर भाव बताती हैं, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती हैं। नृत्य में हाथ भी उठाया जाता है, पैर भी चलाया जाता है, तो वो सब प्रकार से नाच रही है। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती है मानो टूट गई। ऐसा महाराज लचका देती हैं कि जैसे कमर ही नहीं है। अब बताओ सुखदेव जी महाराज के साथ डूब करके वर्णन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो कथा है वो कह नहीं रहे, वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। ऐसा लगता है सुखदेव जी महाराज ने क्या महाराज सुनाया है। एक नंबर के वक्ता है और सब वक्ता उनसे नीचे हैं। सुखदेव जी महाराज एक नंबर के वक्ता है। जो कथा कहने वाले जो भक्त है ना, उनमें सबसे श्रेष्ठ सुखदेव। क्या बढ़िया वर्णन किया है। पादन्यासेर भुज विदुषी सस्मिते भजन मध्य जलकुज पटे कुंडले कंडलोलई मुख्य कबर रत्ना कृष्ण बद्धो गायन जगतम तड़ितम देवता मेघ चक्रे। महाराज नृत्य कर रही है तो उनके वस्त्र और आभूषण सब हिल रहे हैं। और वस्त्र और आभूषणों की भी बड़ी सुंदर ध्वनि हो रही है। कानों के कुंडल हिल हिल करके कपोलों पर आ जाते हैं। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर कुछ पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। वैसे तो शरद क्रांति की जो पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा, उसमें महाराज गर्मी नहीं होती, उसमें सर्दी सी आ जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर भी बराबर जाने में भी कोई नाचे ना, तो नाचने से महाराज इतना श्रम होता है कि पसीना आ जाता है। तो गोपियों के मुख मंडल पर पसीने की बूंद लग रही है। केशों की जो चोटियां हैं वो नृत्य करते करते ढीली पड़ गई हैं। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ जा जाकर स्वर आलाप करके नाच रही है। परीक्षित को समय ऐसा मालूम होता है मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ हैं और उनके बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली और मेघ की जैसी। उनकी शोभा असीम थी। उच्चे जगुर नृत्यमाना रक्त कंठ्यो रति प्रिया कृष्णा विमर्शमुदिता यदीते श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं गोपियों का जीवन क्या है, गोपियों का जीवन क्या है, गोपियां क्या चाहती हैं। वो भगवान की प्रीति चाहती हैं, भगवान की रति चाहती हैं।
गोपियों का जीवन भगवान की रति है, भगवान का प्रेम है, और महाराज प्रेम की भी पराकाष्ठा प्राप्ति में है। प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी अपने प्रेमास्पद को पाना चाहता है। तो गोपियों का जीवन है ठाकुर जी का प्रेम, और अपने प्रेमी को प्राप्त करके गोपियां धन्य हो गई हैं। श्री कृष्ण से सटकर ठाकुर जी उधर एकदम स्पर्श प्राप्त है ठाकुर जी का, और नाचते नाचते सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत ऐसा पूजा उनके स्वर से, उनके गान से। सुखदेव जी कह रहे हैं मैं आज भी उसको सुन रहा हूँ, आज भी सारा विश्व गूंज रहा है। ऐसा हमारा स्वर पूजा वृंदावन में, कि आज भी सारा विश्व गूंज रहा है उनके स्वर, उसको मैं सुन रहा हूँ। कोई बाहर के साथी जीव सुनते हैं महाराज, हम लोग नहीं सुन पाते। सुखदेव जी कह रहे हैं उसको मैं सुन रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, ये सुखदेव जी कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। हम लोग कहाँ सुन पाते हैं? कोई भाग्यशाली जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं, श्याम सुंदर कृपा करते हैं, उसको महाराज वो रास लीला के मधुर संगीत, मधुर गीत, मधुर वाद्य, मधुर नृत्य, उसका श्रवण होता है, उसका दर्शन होता है। और जिसको दर्शन होता है उसका क्या कहना, उसका दुखिया जीवन बन जाता है, उसकी बात बन जाती है। अभी इस कलिकाल में ही नरसिंह जी को दिव्य रास लीला का दर्शन हुआ। नरसिंह जी, शंकर जी ने कृपा करी, शंकर जी की कृपा से नरसिंह जी को दर्शन हुआ। और वृंदावन के कितने प्रेमी, कितने महापुरुष, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिराम व्यास जी और अनेकों अनेक महापुरुष, उन सबने दिव्य वृंदावन में नित्य विहार का दर्शन किया है। आज भी रास लीला हो रही है। तो बस आज के इस भाव को हम यही विराम देते हैं, आगे चर्चा हम कुछ कर नहीं पाएंगे इससे अलग। तो आज यही विराम कर रहे हैं, और ऐसा भाव ठाकुर जी से हम करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों का जीवन भी हमारा भगवान के प्रेम के लिए हो, ठाकुर जी के लिए समर्पित हो, और हम लोगों को भी भगवान की दिव्य रास लीला कभी उसका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसी जो सुंदर लीला है उसकी झांकी का कभी हमें दर्शन हो। बस यही प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सबको सादर जय सिया राम करते हैं, वाणी को विराम करते हैं। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम, जय जय श्याम, जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी प्यारी श्याम